इस वीडियो में कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी डेटा को एकत्रित करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसिंग, यानी डेटा को एकत्रित करना और उसको इंफॉर्मेशन में बदलना वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। और ऐसे भी आपको पता होगा कि कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे पहले ना इनपुट देना होता है, तब उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है, और उसके बाद क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, कीबोर्ड और माउस, वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। एग्जाम में आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। प्रोसेसिंग के लिए हम लोग सीपीयू का यूज़ करते हैं, और सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसके बाद मिलता है आउटपुट, और आउटपुट के लिए हम लोग मॉनिटर का यूज़ करते हैं, और मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, यानी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तो तीन तो होता ही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है थिंकिंग, ये वाला काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। बाकी कंप्यूटर पर काम करने के लिए इनपुट देना होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, लेकिन थिंकिंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, एक कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो जोड़ने का काम, घटाने का काम, डिवीजन, ये सारा काम कर सकता, लेकिन केक बनाने का काम नहीं कर सकता। ये ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका राइट होगा। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज, यानी जो अनप्रोसेस्ड आइटम्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन, डेटा, मेमोरी, रिपोर्ट्स या नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा। यानी कहने का मतलब जो आइटम अभी प्रोसेस नहीं हुआ उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे अगर 4 + 9 लिखे और रिजल्ट यहाँ पर 13 दे रहा है, तो प्रोसेस किस पे कर रहा है, 4 और 9 पर। 4 और 9 आपका यहाँ से डेटा कहलाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी कुछ आप इनपुट देते हैं वो ज़्यादातर डेटा होता है, और डेटा पर ही कंप्यूटर प्रोसेस भी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, नन ऑफ दीज। यानी कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन को ना ही हम हार्डवेयर कहेंगे। सीपीयू तो एक डिवाइस है, पेरिफेरल, जिसे हम पोर्टेबल, जिसे एक जगह से दूसरी जगह यूज ले जा भी सकते हैं और सीपीयू से जोड़ के यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर तो पता है कि प्रोग्राम के एक कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। और कंप्यूटर को 2 भाग में बांटा, हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट, जिसे आप छू सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर है। नेक्स्ट है अबेकस कैन परफॉर्म, अबेकस प्रदर्शन कर सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बोथ 1 और 2। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एबेकस था कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे पहला मशीन था एबेकस। इसमें सिर्फ 2 काम होता था, जोड़ने का और घटाने का। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी 1 और 2, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों होता था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, लीकाई चेन। लीकाई चेन को ही ये मशीन बनाने का श्रेय जाता है। लीकाई चेन एक चाइनीज पर्सन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड, यानी गणना के लिए प्रयुक्त नेपियर की तकनीक कहलाती है। जो नेपियर बोन था, नेपियर्स टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, उसको क्या कहा जाता था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रैप्डोलॉजिया। नेक्स्ट है पास्कलाइन इज आल्सो नॉन बाय, पास्कलाइन को किसके नाम से भी जाना जाता है। तो पास्कलाइन, देखिए पास्कलाइन, ब्लेश पास्कल एक साइंटिस्ट था। ब्लेश पास्कल 1642 ईस्वी में पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जिसे पास्कलाइन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा बनाया गया था, इसलिए पास्कलाइन कहते हैं। और इसमें आपका जो ये कह रहा है कि उसका और भी किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडिंग मशीन। यानी जो ब्लेश पास्कल के द्वारा जो 1642 में पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया, उसे हम एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। और पास्कल के द्वारा बनाया गया, इसलिए पास्कलाइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पंच कार्ड्स वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो पंच कार्ड जो प्रस्तुत किया गया था वो था आपका जैक्वार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज या फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का आविष्कारक किसे कहेंगे हम, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी एनालिटिकल इंजन भी जो डेवलप किया गया था ये भी चार्ल्स बेबेज को द्वारा ही डेवलप किया था। एक्चुअल में चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन को ही डेवलप किया गया था और इसी मशीन का कॉन्सेप्ट था हाइपोसाइकिल, मतलब इनपुट करना, प्रोसेस होना, आउटपुट होना। और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आज का मॉडर्न कंप्यूटर तैयार किया गया है। इसलिए जब भी कंप्यूटर का नाम आता है तो चार्ल्स बेबेज का नाम आता है। चार्ल्स बेबेज के दिए गए कॉन्सेप्ट के अनुसार ही आज भी कंप्यूटर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज, जो पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रदान करता है वह है इट्सेक, इडवेक, मार्क 1 ACE। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इट्सेक, EDSSE, इट्सेक होगा। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी प्रथम सामान्य काम के लिए, सामान्य प्रयोजन के लिए जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनिवैक, UNIVAC। यूनिवैक जो था जनरल पर्पस के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साइज वेयर वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था कौन से जनरेशन में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हालांकि अभी जो हम लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप जो कंप्यूटर चलाते हैं ये दोनों आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप या जो भी आपको मार्केट में कंप्यूटर दिखाई देता है ये कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में। तो अभी जो ये कहा जा रहा आपसे क्वेश्चन कि कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है तो कौन से जनरेशन में सबसे बड़ा होता है, तो आप अंदाज़ा भी ऐसे लगाएंगे तो फर्स्ट जनरेशन होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा होता था। धीरे धीरे सेकंड में उससे छोटा हुआ, थर्ड में उससे भी छोटा हुआ, फोर्थ में तो आप देख ही रहे हैं जो कंप्यूटर आप चला रहे हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन, जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था किस पर आधारित था, ट्रांजिस्टर, कंडक्टर, IC, वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन में ही वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटा के उस जगह पे ट्रांजिस्टर लगा दिया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में IC, और फोर्थ जनरेशन में जो IC, थर्ड जनरेशन में IC था उसको हटा के फोर्थ जनरेशन में लगा दिया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्या लगा दिया, माइक्रो प्रोसेसर। अब तक यूज आपका कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है, शॉर्ट में हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, यानी कंप्यूटर में जो सेकेंड जनरेशन का जो पीरियड था वो क्या था। तो ऐसे तो देखिए क्वेश्चन में अगर अलग अलग बुक में आपको अलग अलग ईस्वी मिलेगा तो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1940 के दशक से पहला कंप्यूटर आपका फर्स्ट जनरेशन मार्केट में आया, 1950 के दशक से सेकेंड जनरेशन मार्केट में आया। तो 50 के दशक में आपका देखिए यहाँ से जैसे 1956 से 63 भी है, 1957 से 64 भी है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन जो एक एज जो इसका ईयर है उसके लगभग आसपास में देखिएगा तो 56, 57 और 63, 64 है। तो इस क्वेश्चन में ना बहुत जो लोगों का जो है गलत कर देंगे। ठीक है, और बुक में भी देखिएगा ये जो जनरेशन होता है उसका अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर दिया हुआ रहता है। तो देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो अब क्या करना पता है, एग्जाम वगैरह में तो इस सब क्वेश्चन में विवाद हो जाता है। हालांकि इसका सही आंसर होगा 1956 टू 1963, 1956 से 63, मतलब 1956 से 1963 के बीच का जो समय रहा थर्ड जनरेशन का रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, यानी भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला कंप्यूटर परम, सिद्धार्थ, IBM 370 या क्रेवन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला कंप्यूटर जो है आपका सिद्धार्थ है। परम सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम होगा, और IBM तो कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन में था, और ये क्रेवन आपका ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रेवन। क्वेश्चन नंबर 18 है हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, यानी इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया। जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे शॉर्ट में ना हम IC कहते हैं, तो इस IC का विकास किसने किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JS किल्बी। IC का विकास कौन किया है, JS
किल्बी। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, यानी पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत में डेवलप हुआ उसका क्या नाम था। तो हम इसके पहले ही कुछ देर पहले आप लोगों को बता चुके कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका क्या नाम था, परम। अंतिम क्वेश्चन है, प्रत्यूष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। प्रत्यूष जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। क्या पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सही है, पहला तो होगा नहीं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फोर्थ, यानी प्रत्यूष जो है फोर्थ नंबर पे, चौथा आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है आपका पूरे वर्ल्ड में। तो ये था आपका 20 MCQs, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर हाल पर आपको ये सब सारा पता होना चाहिए। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।